हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो देखो दोस्तों, आज का जो भी मेरा लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को जो भी आप लोगों के टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 261 है, उसके ऊपर वहाँ पे एक उन्होंने चीज दी हुई है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब हम लोगों को जब भी वहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का वहाँ पे अकाउंटिंग करना है, ओके, तो वो टाइम पे उसके अंदर वहाँ पे हम लोगों को है ना अलग अलग टर्म जो आने वाले, तो उसके बारे में यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या कर लेंगे, मुझे बोलो, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सो देखो, अभी सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ना, तो यहाँ पे पहला जो आपका टर्म है वो है टर्म और टेन्योर ऑफ बिल। ठीक है। अभी सबसे पहले टर्म, टेन्योर और टेन्योर ऑफ बिल मतलब क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक सेलर हूँ और मैंने आप लोगों के ऊपर वहाँ पे एक बिल बनाया। ठीक है। और मान लो मैंने वो बिल आप लोगों के ऊपर वहाँ पे ना 2 मंथ्स के लिए बनाया, तो वहाँ पे आपका टर्म या टेन्योर वहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, 2 मंथ्स हो जाएगा। समझा? तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जितने भी पीरियड के लिए वहाँ पे वो बिल बनाया जाता है, ओके, उसको हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, मुझे बोलो, टर्म, टेन्योर और टेन्योर बोलते हैं। पहला समझा? वेरी गुड। सेकेंड, ड्राफ्ट। अभी हमेशा याद रखो दोस्तों, जब भी कोई भी सेलर वो बिल बनाता है ना, तो जब तक सामने वाला पर्सन मतलब बायर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, तो तब तक वो बिल को वहां पे अपन क्या बोलते हैं, बोलो, ड्राफ्ट बोलते। इतना आप वहां पे याद रख सकते हो। वहां पे एक चीज याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो आप लोग, तो एनी बिल ऑफ एक्सचेंज, वहां पे आप याद रख सकते हो एनी बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस, एनी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिफोर ऐसे मत लिखना, वहां पे आप पूरा लिखना, बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्राफ्ट। इसको हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं, मुझे यहाँ पे बोलो बच्चों जल्दी से, ड्राफ्ट बोलते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है। चलो आगे देखो, उन्होंने क्या दिया है, डेज ऑफ ग्रेस। अभी देखो, ध्यान दो, हमेशा याद रखना दोस्तों, जनरली कैसा होता है मालूम है क्या, कि मान लो मैंने आप लोगों के ऊपर वहां पे 2 महीने का बिल बनाया। ठीक है। तो जब भी मैं आप लोगों के ऊपर वहां पे 2 महीने का बिल बनाऊंगा ना, तो उसके बाद में 2 महीने के बाद वहां पे 3 दिन का जो है ना, वो ग्रेस पीरियड मुझे सामने वाले पर्सन को वहां पे देना पड़ता है। ये किधर लिखा हुआ है, तो ये वहां पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करके जो कानून है अपने यहाँ पे, उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ये डेज ऑफ ग्रेस कितने रहते हैं, तो वहां पे 3 एक्स्ट्रा डेज हम लोगों को देने पड़ते हैं सामने वाले ड्रॉवी को आफ्टर दैट ड्यू। मतलब वो जो भी टेन्योर है, जैसे मान लो मैंने आप लोगों के ऊपर वहां पे 60 डेज का बिल बनाया, तो वहां पे 3 दिन आप उसमें क्या करोगे, ग्रेस डेज के वहां पे आप उसमें ऐड कर दोगे। समझ में आया पक्का? तो हमेशा रखना दोस्तों, जब भी अपन वहां पे 3 ग्रेस डेज ऐड करते हैं ना, 3 ग्रेस डेज जब भी अपन वहां पे ऐड करते हैं, ठीक है, और ये ऐड करने के बाद जो वहां पे ड्यू डेट आता है, उसको अपन वहां पे बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। क्या बोलते हैं, मुझे बोलो, लीगल ड्यू डेट। जब भी मैं मेरे पीरियड में वो 3 दिन का जो टाइम है वो अगर मैं ऐड करूंगा, तो उसको मैं वहां पे क्या बोलूंगा, मुझे बोलो, लीगल ड्यू डेट वहां पे मैं बोलूंगा। समझा? और मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मैंने 3 दिन ऐड नहीं किए, तो उसको मैं वहां पे बोलता हूं नॉमिनल ड्यू डेट। क्या बोलता हूं, बोलो, नॉमिनल ड्यू डेट वहां पे मैं बोलता हूं। तो हमेशा याद रखो, 3 दिन का पीरियड अगर हम वहां पे ऐड करते, तो उससे हम लोगों को जो मिलता है वो हमारा वहां पे लीगल ड्यू डेट्स होता है, या लीगल ड्यू डेट मिलता है हम लोगों को। और अगर हमने 3 दिन का ग्रेस डेज अगर ऐड नहीं किया, तो वो वहां पे हम लोगों को फिर नॉमिनल ड्यू डेट मिलता है। ठीक है। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात दोस्तों। तो जनरली कैसा है मालूम है क्या दोस्तों, कि कोई बिल अगर ऐसे रहेंगे ना, जो ऑन डिमांड या एट साइट रहेंगे। ऑन डिमांड या एट साइट का मतलब वहां पे क्या होता है, कि जिस दिन भी वहां पे सेलर सामने वाले को पैसा मांगेगा, मतलब ड्रॉवी को पैसा मांगेगा। अभी देखो यार, एक बात हमेशा रखना दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज बनने के पहले वो सेलर और बायर होते हैं, लेकिन जब भी वहां पे सेलर वो बिल डॉक्यूमेंट को बनाता है, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है, तब सेलर वहां पे ड्रॉवर बन जाता है और कस्टमर वहां पे ड्रॉवी बन जाता है। समझा क्या? तो हमेशा रखना दोस्तों, कि अगर मान लो ड्रॉवर ने वहां पे अगर ऑन डिमांड बिल बनाया होगा, ऑन डिमांड मतलब क्या, कि जिस भी टाइम पे वहां पे ड्रॉवर ड्रॉवी को उसका पैसा मांगे, उस टाइम पे ड्रॉवी को ड्रॉवर को पैसा पे करना पड़ेगा। उसको अपन बोलते हैं ऑन डिमांड बिल, या उसको वहां पे हम बोलते हैं एट साइड बिल। ठीक है। तो ऑन डिमांड बिल और एट साइड बिल के केस में वहां पे कोई भी तुम्हारा ग्रेस डेज ऐड होता है कि मुझे वहां पे बोलो बच्चों, ऐड नहीं होता है। समझा? तो जो भी आप लोगों के डेज ऑफ ग्रेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे आप लोगों के जो भी आफ्टर डेट वाले बिल या आफ्टर साइट वाले जो बिल होते हैं, उसके अंदर ही वहां पे आप लोगों का ये जो 3 दिन ग्रेस वाला पीरियड है, वो वहां पे आपका ऐड होता है। समझा? आगे यहाँ पे दोस्तों, डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट ऑफ बिल। अभी ध्यान दो, सुनो, डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट ऑफ बिल का मतलब वहां पे क्या होता है मालूम है क्या, कि ऐसा डेट
जिस टाइम पे वहां पे ड्रॉवर को ड्रॉवी के पास से पैसा लेने का अधिकार जनरेट हो गया। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों के ऊपर वहां पे बिल बनाया था, आपने मुझे बोला 60 डेज बाद वहां पे आप पैसे दे दूंगे, तो मैं क्या करूंगा 60 डेज प्लस 3 उसमें मैं वहां पे ग्रेस डेज ऐड कर दूंगा और 63rd जो मेरा वहां पे डेट रहेगा तो वहां पे वो मेरा बन जाएगा ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब क्या कि जिस भी दिन वहां पे मुझे ड्रॉवी के पास से पैसा लेने का अधिकार जनरेट होता है, ठीक है। और इसको अपन वहां पे डेट ऑफ मैच्योरिटी भी बोलते हैं। ड्यू डेट को वहां पे क्या बोलते हैं? बोले डेट ऑफ मैच्योरिटी भी वहां पे अपन बोलते हैं। समझा? अभी ध्यान देना प्लीज, मैं आप लोगों को कुछ वहां पे बात बोलने जा रहा हूं, प्लीज अच्छे से ध्यान दो, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, अभी देखो दोस्तों, मान लो फॉर एग्जांपल, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या बोल रहा हूं। तो मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों वहां पे मैंने जो भी बिल बनाया ना, तो मान लो उसका जो ड्यू डेट आ रहा है, ठीक है, प्लीज ध्यान देना, उसका जो क्या आ रहा है मुझे यहाँ पे बोलो, मान लो ड्यू डेट आ रहा है, ठीक है। अगर इसका ड्यू डेट मान लो कोई ऐसे दिन पे वहां पे अगर आता होगा जिस दिन पे वहां पे क्या है मुझे बोलो पब्लिक हॉलीडे है, जिस दिन पे वहां पे क्या है मुझे बोलो पब्लिक हॉलीडे, ठीक है। जैसे मान लो मेरा ड्यू डेट अगर समझो वहां पे 15th ऑफ अगस्त को आता होगा, या मान लो मेरा ड्यू डेट वहां पे 26th ऑफ जनवरी को अगर आता होगा, तो इस दिन पे वहां पे पब्लिक हॉलीडे होता है कि नहीं बताओ? हाँ सर होता है। तो पब्लिक हॉलीडे अगर रहेगा ना ड्यू डेट पे, तो वो केस में आप लोगों का जो ड्यू डेट रहेगा वो उसके पहले वाला दिन रहेगा। कौन सा रहेगा बोलो? 1 डे बिफोर रहेगा। मतलब मान लो अगर मेरा 15th ऑफ अगस्त अगर ड्यू डेट आया, ओके, तो वो केस में 15th ऑफ अगस्त तो वहां पे हमारा छुट्टी होता है, पब्लिक हॉलीडे होता है, राइट। तो उसके पहले वाला दिन मतलब कौन सा बोले यहाँ पे 14th ऑफ अगस्त, वहां पे मेरा क्या माना जाएगा मुझे बोलो? ड्यू डेट माना जाएगा। समझा? मान लो फॉर एग्जांपल अपना 2nd ऑफ अक्टूबर अगर आए, तो 2nd ऑफ अक्टूबर वहां पे गांधी जयंती, पब्लिक हॉलीडे होता है, तो इसके पहले वाला जो दिन है दोस्तों वो अपना क्या माना जाएगा मुझे यहाँ पे बोलो? ड्यू डेट माना जाएगा। समझा? तो इतना हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर तुम्हारा जो ड्यू डेट है, अगर उस दिन पे वहां पे तुम्हारा अगर पब्लिक हॉलीडे रहेगा, कौन सा रहेगा मुझे बोलो? पब्लिक हॉलीडे अगर वहां पे आप लोगों का रहेगा दोस्तों, तो ये केस में जो भी आप लोगों का ड्यू डेट वहां पे माना जाएगा वो उसके प्रीसीडिंग डे माना जाएगा, उसके पहले वाला दिन वहां पे माना जाएगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आती होगी, ठीक है, वेरी गुड। अभी देखो थोड़ा सा आगे जा रहा हूं दोस्तों, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे आप लोग करके रखना। ओके, अभी देखो दोस्तों मान लो फॉर एग्जाम्पल जो भी ड्यू डेट है, मान लो फॉर एग्जाम्पल वहां पे आपका एक ड्यू डेट आया 10th ऑफ नवंबर, ठीक है, लेकिन किसी रीजन की वजह से मान लो गवर्नमेंट को आप इस दिन को अगर इमरजेंसी हॉलीडे करके डिक्लेयर करना पड़ा, क्या करना पड़ा मुझे बोलो? इमरजेंसी हॉलीडे करके यहाँ पे अगर उनको डिक्लेयर करना पड़ा, तो ये केस में आप लोगों का जो भी डेट ऑफ मैच्योरिटी रहेगा या आप लोगों का वहां पे जो भी ड्यू डेट रहेगा, क्या रहेगा बोलो? जो भी ड्यू डेट ऑफ बिल रहेगा वो आप लोगों का क्या रहेगा पता है आपको? तो वो आपका रहेगा वहां पे नेक्स्ट डे। क्या रहेगा बोलो? नेक्स्ट डे रहेगा। समझा क्या? क्योंकि इमरजेंसी हॉलीडे तो हमको पहले नहीं पता होता है, तो वो इसलिए अपन वहां पे ड्यू डेट उसके अगला दिन वहां पे माना जाएगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आती होगी। यस और नो मुझे बताओ, पक्का क्लियर है? तो बस इतना याद रखो दोस्तों कि अगर वहां पे समझो आप लोगों का पब्लिक हॉलीडे, कौन सा हॉलीडे? पब्लिक हॉलीडे, तो ये केस में वहां पे आपका जो ड्यू डेट रहेगा वो कौन सा रहेगा मुझे बोलो? यहाँ पे प्रीसीडिंग डे रहेगा। कम ऑन, कौन सा रहेगा? प्रीसीडिंग डे रहेगा। समझा? और अगर मान लो वहां पे आप लोगों का कोई अगर इमरजेंसी हॉलीडे रहेगा, क्या रहेगा बोलो? इमरजेंसी हॉलीडे रहेगा, तो वो केस में आप लोगों का जो ड्यू डेट रहेगा वो क्या रहेगा बोलो? नेक्स्ट वर्किंग डे रहेगा। कौन सा रहेगा आप लोगों का? नेक्स्ट वर्किंग डे वहां पे हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। ओके, इतना समझा मुझे बताओ, जल्दी से आप मुझे वहां पे जरा कमेंट बॉक्स में वहां पे बताओ कि क्या आपको ये समझ में आया पक्का? यस और नो मुझे बताओ, कमेंट करके वहां पे बोलो, ठीक है। चलो अभी अपन थोड़ा सा आगे जाएंगे दोस्तों, ध्यान देना अच्छे से, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना बच्चों। तो देखो यहाँ पे ना अभी तक हम लोगों ने 4 टर्म देखे। पहला हमने वहां पे देखा टर्म, ड्राफ्ट, डेज ऑफ ग्रेस एंड डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। अभी नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हमको दिया टाइप्स ऑफ ड्यू डेट। ये ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, फिर भी एक बार बोल देता हूं। पहला क्या है? नॉमिनल ड्यू डेट। देखो नॉमिनल ड्यू डेट मतलब ऐसा ड्यू डेट होता है जिसके अंदर वहां पे जो अपने ग्रेस डेज होते हैं, ग्रेस डेज, ओके, कितने होते हैं? 3 दिन के। ये अपन ऐड करते हैं क्या मुझे यहाँ पे बोलो? नहीं करते। समझा? और जो भी मेरा लीगल ड्यू डेट होता है दोस्तों, इसके अंदर वहां पे मैं ग्रेस डेज को ऐड करता हूँ क्या बोलो? यस, यहाँ पे मैं ग्रेस डेज को ऐड करता हूं। लीगल ड्यू डेट में ग्रेस डेज एडेड रहेंगे और नॉमिनल ड्यू डेट में आपके कोई भी ग्रेस डेज एडेड नहीं होगी, ठीक है। ये वहां पे उसका मेजर डिफरेंस है। आगे देखो कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, ठीक है, अपन कर लेंगे। पहला, इन केस बिल्स पेबल आफ्टर डेट, ठीक है, आफ्टर डेट है। अभी ध्यान देना, आफ्टर डेट मतलब क्या? आपको पता है नहीं है बात? एक बार बोल दो चाहिए तो चलो बोल देता हूं, सुनो मेरी बात। देखो मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों, प्लीज ध्यान देना,
मान लो फॉर एग्जांपल ड्रॉवर ने वहां पे जो बिल को बनाया है, जिस दिन भी वहां पे ड्रॉवर वो बिल को बनाता है उसको वहां पे अपन क्या बोलते हैं बोलो, डेट ऑफ बिल बोलते हैं। जिस भी दिन वहां पे ड्रॉवर बिल को बनाता है उसको वहां पे अपन डेट ऑफ बिल बोलते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर एक्स ड्रॉवर है, मिस्टर वाई वहां पे ड्रॉवी है। मिस्टर एक्स मतलब ड्रॉवर, वहां पे उसने बनाया बिल मान लो 1 जनवरी को, ठीक है, और ये उसने वाई के ऊपर बनाया फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 2 मंथ्स के लिए, समझा क्या। तो जब भी मैं वहां पे आप लोगों के साथ डेज वहां पे मैं आप लोगों के साथ जब भी वहां पे आफ्टर डेट वाला अगर कैलकुलेशन रहेगा, कौन सा रहेगा, अगर आफ्टर डेट वाला, ठीक है, तो आफ्टर डेट के केस में यहाँ पे जो भी मेरा वो 2 मंथ्स का पीरियड होगा ना, ये मैं 1 जनवरी के आगे ही वहां पे 2 मंथ ज्वाइन करूंगा और इसमें मैं वहां पे 3 ग्रेस डेज वहां पे क्या कर दूंगा बोलो, ऐड कर दूंगा। समझिए कब होता है मुझे बोलो, जब वहां पे अपना आफ्टर डेट वाला कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है मुझे बोलो, आफ्टर डेट वाले कंसेप्ट में वहां पे जिस भी दिन वहां पे ड्रॉवर ने वो बिल को बनाया है वहां से हम लोग क्या करते बोलो, पीरियड को ऐड करते, समझा। और लेकिन सेकंड जो भी मेरा वहां पे होता है आफ्टर साइट, कौन सा होता है बोलो, आफ्टर साइट नाम का जो कंसेप्ट होता है ये थोड़ा सा अलग। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो मान लो फॉर एग्जांपल एक्स ने वो मतलब ड्रॉवर ने वो बिल बनाया 1 जनवरी को, ड्रॉवी को बिल मान लो फॉर एग्जांपल वहां पे मिला 10 जनवरी को, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का ये 2 महीने का पीरियड चालू होगा ना, तो ये आप लोगों का 1 जनवरी से नहीं होगा, वो आप लोगों का 10 जनवरी से आगे 2 मंथ्स होगा और प्लस इसके अंदर वहां पे 3 डेज ऐड किया जाएगा, समझा। तो आपको वहां पे आफ्टर डेट और आफ्टर साइट में फर्क समझा कि आफ्टर डेट मतलब ड्रॉवर जब बनाएगा दोस्तों वहां से कैलकुलेट करना, आफ्टर साइट में वहां पे क्या करोगे मुझे बताओ, तो वहां पे ड्रॉवी को जिस दिन वो बिल मिला वहां से आगे आप लोग क्या करोगे मुझे बोलो, वो पीरियड को वहां पे ऐड कर दोगे। बस इतना वहां पे क्या है दोस्तों फर्क है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की जो भी चीज है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर? अगर आपको इतना समझा दोस्तों तो प्लीज वहां पे मुझे नीचे बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई वहां पे टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो अभी अपन आगे जाते, ध्यान देना दोस्तों। तो देखो यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को एक एग्जांपल दिया, चलो सॉल्व कर लेते हैं। अ बिल डेटेड 12 जून 2019, ठीक है बाबा, 12 जून को 2019 को यहाँ पे ये बिल हमने बनाया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज करता हूं, आपको दिखेगा 12 जून को यहाँ पे अपन ने बिल बनाया, ठीक है। कितने महीने? 2 महीने। तो कैसे करने का, जून से लेके जुलाई 1 महीना हो गया, जुलाई से के लेके अगस्त ये 2 महीने हो गए, तो 12 अगस्त आया। 12 अगस्त यानी 3 ग्रेस डेज हमको पकड़ने पड़ते क्या नहीं? यस सर। तो 3 ग्रेस डेज यहाँ पे मैंने पकड़े, तो आ गया 15 अगस्त। 15 अगस्त अपना वहां पे क्या होता है मुझे बोलो, इंडिपेंडेंस डे होता है, यस और नो। तो फिर वहां पे हमारा ड्यू डेट क्या होगा मुझे बोलो, उसके पहले वाला दिन, मतलब 14 यहाँ पे हम लोगों का क्या आएगा बोलो, अगस्त हमारा वहां पे ड्यू डेट आ जाएगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा, बोलो यस और नो। चलो यहां तक पक्का क्लियर है ना, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे 14 दिसंबर दिया हुआ है हम लोगों का डेट ऑफ बिल, 90 दिन यहाँ पे हमको ऐड करने, ड्यू डेट यहाँ पे हमको निकालना है। चलो मैं आपको निकाल के बताता हूँ, ध्यान देना। कौन सा है बोले यहाँ पे जल्दी से मुझे बताओ बच्चों। तो यहाँ पे हमारा डेट था 14 दिसंबर उन्होंने दिया था, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे मुझे क्या करना है बोलो, ये 19 का है वैसे, और यहाँ पे मुझे क्या करना है मुझे बताओ जल्दी से दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे 90 डेज इसके अंदर क्या करना है बोलो, ऐड करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 मिनट 90 डेज, ठीक है ना। अभी देखो दिसंबर के 31 दिसंबर माइनस 14 दिसंबर, कितने दिन हो गए मुझे यहाँ पे बोलो दिसंबर के दोस्तों। तो ये मेरे यहाँ पे हो गए 17 दिन, इसमें से दिसंबर के 17 दिन माइनस हो गए, ठीक है। तो बचा कितना मुझे बोलो, 90 माइनस 17, तो कितना बचा यहाँ पे मेरा बोलो 73 डेज, ओके। अभी इसके बाद क्या आएगा, जनवरी 24 आएगा, जनवरी यहाँ पे 19 है ना, तो जनवरी 20 आएगा यहाँ पे। तो जनवरी के कितने दिन, 31 दिन, ठीक है। तो 73 माइनस 31 कितना आएगा यहाँ पे, 42 डेज बचा, ओके। अभी फेब्रुआरी 20 है, अभी अगर आप देखोगे तो 20 है आप लोगों का क्या है मुझे यहाँ पे बोलो, लीप ईयर है, ओके। तो लीप ईयर में यहाँ पे फेब्रुआरी में 29 डेज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये गड़बड़ मत करना, ठीक है ना। ध्यान में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 42 माइनस 29 तो कितना है यहाँ पे आप लोगों का 13 आया। तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा मुझे बोलो, 13 मार्च आएगा, क्या आएगा 13 मार्च, ठीक है। लेकिन क्या हम लोगों ने ये 13 मार्च में वहां पे 3 लीगल डेज ऐड किए क्या मुझे बोलो, नहीं किए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 मेरे जो भी ग्रेस डेज है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और मेरा यहाँ पे ड्यू डेट कब आएगा मुझे बोलो, 16 मार्च 2020। कम ऑन, क्या आएगा मुझे बोलो, 16 मार्च 2020 जो है ये मेरा यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा मुझे बताओ जल्दी से वहां पे दोस्तों। तो ये मेरा वहां पे आएगा
मेरा लीगल ड्यू डेट कौन सा आएगा बोलो, ये मेरा, इसको हम वहां पे क्या बोलेंगे, लीगल ड्यू डेट बोलेंगे। समझ में आया क्या? और ये जो भी 13 मार्च है ना, ये मेरा वहां पे क्या हो जाएगा मुझे बोलो, नॉमिनल ड्यू डेट बन जाएगा। ये मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों, वहां पे नॉमिनल ड्यू डेट वहां पे बन जाएगा। ये दोनों के बीच में वहां पे क्या है मुझे बोलो, बहुत बड़ा वहां पे डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? क्या आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो? जल्दी जल्दी सब लोग मुझे वहां पे रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है? चलो वेरी गुड। अभी अपन आगे जाते, ध्यान देना। आगे उन्होंने वहां पे हमको दी इन केस बिल्स पेबल आफ्टर साइट। ओके, अभी देखो ऊपर जो हमने ये फर्स्ट एंड सेकंड किया था ना, तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था मुझे बोलो, आफ्टर डेट देखा था माय डियर। यहाँ पे हमने क्या देखा था बोलो, आफ्टर डेट देखा था। लेकिन अभी हम लोग वहां पे क्या करेंगे, आफ्टर साइट देखेंगे। मैंने आपको क्या बोला, आफ्टर साइट में वहां पे क्या फर्क है, तो जिस भी दिन ड्रॉवी को बिल मिलेगा उससे आगे पीरियड कैलकुलेट होगा, ठीक है? देखो क्या दिया है, बिल डेटेड 27 दिसंबर, ठीक है? मतलब ये हमारा डेट ऑफ बिल हो गया। ड्रॉवर ने इस दिन वहां पे बिल बनाया, ये कौन सा है बोलो, 27 दिसंबर। इज पेबल 2 मंथ आफ्टर साइट, ठीक है बाबा? इट वाज एक्सेप्टेड ऑन 31 दिसंबर। ओके, तो मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो हम लोगों का जो पीरियड कैलकुलेट होगा ना, कितने महीने का, 2 महीने का, ये आप लोगों का 31 दिसंबर 19 के आगे 2 महीने चालू होगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? जल्दी से सब लोग वहां पे मुझे रिस्पॉन्स करो दोस्तों। क्या है आपको यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे 2 मंथ्स दिया, तो मैं क्या करूंगा, 31 दिसंबर से 31 जनवरी, ये मेरा पहला मंथ हुआ। फिर 31 जनवरी से लेके, अभी ये मत समझना फरवरी में 29 है तो कैसे चलेगा, तो फरवरी एंड पकड़ना। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? अरे ध्यान में आया कि नहीं आया दोस्तों? जनवरी टू सॉरी दिसंबर टू जनवरी 1 महीना हुआ, जनवरी टू फरवरी दूसरा महीना हुआ, ठीक है? तो अभी क्या होगा बोले, यहाँ पे तुम्हारा फरवरी एंड मतलब 29 फरवरी है तुम्हारा, वहां पे नॉमिनल ड्यू डेट आया। क्या है मुझे यहाँ पे बोलो, नॉमिनल। हमेशा रखना दोस्तों, जब भी आप वहां पे मंथ में ड्यू डेट निकालते ना, तो वो टाइम पे फिर वहां पे वो मंथ में 30 दिन है क्या, 31 दिन है क्या, 28 है क्या, 29 है, उससे हम लोगों को वहां पे कोई भी मतलब नहीं होता है। ध्यान में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो इसलिए वहां पे मैंने क्या किया, समझो सीधा सीधा आप पकड़ सकते थे। 31 दिसंबर एंड ऑफ द मंथ है वहां पे, तो वो छोड़ दो, जनवरी फरवरी 2 महीने वहां पे हो गए। तो इसका तुम्हारा जो लीगल ड्यू डेट आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा बोलो, 3 मार्च आएगा। क्यों? क्योंकि 29 फरवरी में मैंने वहां पे 3 ग्रेस डेज ऐड किए, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया 3 मार्च 2020, ठीक है? तो ये मेरा वहां पे देखो दोस्तों, आप एक बार चेक करना, यही अपना वहां पे आंसर आ जाएगा। समझा? आफ्टर साइट और आफ्टर डेट में आप लोगों को फर्क समझा? आफ्टर डेट में वहां पे हम लोग जिस दिन भी ड्रॉवर ने वो बिल को वहां पे बनाया, वहां से आगे हम कैलकुलेट करते। आफ्टर साइट में वहां पे जिस भी दिन ड्रॉवी को वो वहां पे बिल मिला है, उसके आगे वहां पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बस इतनी वहां पे हम लोगों को बातें याद रखनी है, ठीक है? चलो अभी आगे जाते, ध्यान देना दोस्तों, प्लीज अच्छे से कंसंट्रेट करना। नेक्स्ट वाला अपना जो कंसेप्ट है वो है होल्डर, ठीक है? अभी ध्यान देना दोस्तों, देखो क्या बोला है, एनी पर्सन हु इज पोजेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इज एंटाइटल्ड इन हिज ओन राइट टू रिसीव द अमाउंट देयर और इज नोन एज होल्डर, ठीक है? मतलब फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लो मैंने, मेरे पास जो बिल था ना वो आपको दे दिया, ठीक है? तो आप कौन बन गए मुझे वहां पे बोलो दोस्तों, वो बिल के वहां पे होल्डर बन गए, ठीक है? यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब क्या, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान देना। देखो दोस्तों, होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब क्या मालूम है क्या, कि मैं ऑलरेडी ड्रॉवर हूं, मैंने मान लो मेरे ड्रॉवी के ऊपर वहां पे बिल ड्रॉ करके उसके पास से लिया था, क्योंकि मैंने उसको वहां पे माल बेचा था। समझा क्या? तो मुझे कहीं ना कहीं पे उसके वो बिल के बदले में वहां पे कोई कंसिडरेशन मैंने उसको दिया था कि नहीं दिया था? मैंने उसको वहां पे माल बेचा था, इसलिए उसने मुझे बिल एक्सेप्ट करके दिया ना, तो वहां पे वैल्यूएबल कंसिडरेशन। दूसरा, गुड फेथ में लिया। तीसरा, बिफोर मैच्योरिटी लिया। समझा क्या? देखो क्या होता है मालूम है क्या, होल्डर में फर्क ये है दोस्तों कि जरूरी नहीं कि होल्डर वहां पे ड्रॉवर होगा। प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है होल्डर वहां पे ड्रॉवर होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है वो कौन होता है मुझे बोलो, ड्रॉवर होता है। समझा क्या? ऐसे हो सकता है ना बहुत बार कि मान लो आप ड्रॉवी हो, मैं ड्रॉवर हूं, मैंने आपके पास से वहां पे बिल लिया और वो बिल को मैंने क्या किया, किसी दूसरे पर्सन को दे दिया। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर ड्यू डेट पे क्या होगा, वो पर्सन आपके पास आके पैसा ले लेगा, तो वो केस में वहां पे मैं बन जाऊंगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी वो वहां पे पर्सन बन जाएगा होल्डर। समझा? होल्डर मतलब ऐसा पर्सन जो वो बिल के वहां पे क्या है बोलो, पोजीशन में है। यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब क्या, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, एक तो वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए उसने लेना चाहिए, दूसरा गुड फेथ, और तीसरा बिफोर मैच्योरिटी वो बिल वहां पे हम लोगों के पास आना चाहिए, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, प्लीज वहां पे अभी इसको मार्क करके रखना, ठीक है? अभी वहां पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक काम करते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बेटर आज का जो भी वीडियो है दोस्तों, इसके अंदर वहां पे अपन ये जो 6th टर्म है वहां तक अपन वहां पे रुक जाते हैं। मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि प्लीज जितना भी मैंने आज आप लोगों को ये वीडियो में पढ़ा है, जरूर ये वीडियो को वहां पे आप लोग वापस एक बार चाहिए तो अच्छे से देख लेना,
ये जो भी सारे टर्म्स है दोस्तों, आप आपके जो भी टेक्स्ट बुक रहेगा वो टेक्स्ट बुक में प्लीज अच्छे से सारी चीजें वहां पे पढ़ के आ जाना, ठीक है। तो 7th टर्म ऑनवर्ड जो भी चीजें मैं आप लोगों को वहां पे आने वाला जो भी अपना वीडियो होगा उसके अंदर आप लोगों को ये सारी चीजें वहां पे मैं बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। ओके, अभी देखो यार, मेरे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि मैंने देखा है कि एनालिटिक्स में अपने यूट्यूब के कि आप सभी लोग वहां पे लेक्चर्स तो देख रहे हो बट आप वहां पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों। तो आप सभी लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वहां पे लेक्चर पे आओ, अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो जरूर उसको वहां पे लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और आप मुझे कमेंट में बताओ तो सही कि आपको वहां पे कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, तो एटलीस्ट मैं अगले वीडियो में वहां पे वो सारी चीजें चेंज कर पाऊं, राइट। साथ साथ में आप लोगों का वहां पे कुछ अगर सजेशन रहेगा तो जरूर आप वहां पे मुझे कमेंट करके बताते जाओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वैसे भी बोलते जाओ। क्या है दोस्तों, आपके पॉजिटिव कमेंट से हम लोगों का एक मोटिवेशन होता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने का, ठीक है। साथ साथ में आप वहां पे आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, ओके। और यस, हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया हुआ है आप सभी लोगों के लिए अपडेट के लिए। उसके ऊपर जब जैसे भी अपने चैप्टर कंप्लीट होंगे हम आपको वहां पे टेस्ट वगैरह देंगे। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन करो, राइट। तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन होने के लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में वहां पे देखो मैंने एक नंबर दिया हुआ मेरा, उसके ऊपर वहां पे आपको बस क्या करना है, कनेक्ट हो जाना है। और वहां पे आप लोगों को आपका जो नाम है, स्टैंडर्ड है, कॉलेज नेम एंड सिटी नेम वहां पे आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। और यस, ये यूट्यूब पे वीडियो तो चलो चालू है अपने, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों वहां पे मैं गूगल मीट के ऊपर रोज अपने मेरे जो भी स्टूडेंट्स है, राइट, जो हमारे वहां पे बैच में उन्होंने एनरोल किया है, तो उसके अंदर हम वहां पे बच्चों को रोज 5 बजे से लेकर 8 बजे तक डेली लाइव पढ़ाते हैं। बहुत मजा आता है दोस्तों, उनको बच्चों को टेस्ट मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, रिकॉर्डिंग बैकअप मिलता है, बहुत मजा आता है, पर्सनल अटेंशन होता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि वहां पे आपको कोई तो भी ऐसा चाहिए कि जो आपको बहुत पर्सनलाइज होके वहां पे पढ़ाए, सारी चीजों को आप लोगों के पास ध्यान दे, ओके, तो वहां पे आप जरूर वो बैच को ज्वाइन करना दोस्तों। वहां पे आपको बहुत 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 फायदा होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी की जो भी चीजें अपन वहां पे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।